हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो 3:5 में क्या जोड़ दें, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें तो अनुपात 2:3 हो जाए। तो 2:3 लेने के लिए हम ऑप्शन से लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हम 1 रखते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, 2:3 ये आ गया। तो 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो गया। इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये घटाने वाला है। तो 17:19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन छोड़ दिया है, तो ऑप्शन पहले लिख लेंगे। पूरा ऑप्शन ले लिया है तो इसे भी बाई ऑप्शन बनाएंगे। 17:19 है तो पहला ऑप्शन उठाते हैं। ये 5 प्रत्येक में से घटा देंगे, घटाने पर इतना आ गया तो मेरा आंसर वही हो जाएगा। तो घटाते हैं तो ये 12:14 आएगा, यानी कि 6:7। तो 6:7 है, हमको लाना कितना है, 5:7। तो ये भी गलत हो गया। और आते हैं बी पर। तो 17:19 में प्रत्येक पद में 9 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा अनुपात 10, यानी कि 4:5 होगा। और लाना कितना है, 5:7। तो ये भी गलत हो गया। 17:19। अब सी को चेक करते हैं तो 12 और 12 दोनों में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5:7। ये मैच कर गया तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, 12 इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो दो संख्या है, 7:9 है, इसमें हम x से गुना कर देंगे तो 7x/9x ये मेरा संख्या हो गया। तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है तो 7x बटा में, अनुपात को हम बटा में भी कर सकते हैं, 9x। प्रत्येक में हम 5 ऐड कर दिए, जोड़ दिए तो कितना हो गया, 4:5। तो 4/5 हो गया। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे और बड़ी संख्या ये है 9x, इससे हम गुना कर देंगे। तो x का मान निकालते हैं तो क्रॉस गुना करते हैं, 7×5 = 35, यहाँ 35x प्लस 5×5 = 25 बराबर 9×4 = 36x प्लस 5×4 = 20। ठीक है, सॉरी यहाँ 7×5 = 35 हो जाएगा, यहाँ 35x है। अब हम x को 35x को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ 36 में से घट जाएगा तो x बच जाएगा। और 20 को हम ये साइड लाएंगे तो 25 में से घट के 5 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 5 आ गया। और बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या कितना है, 9x, यानी कि 9 × 5 यानी कि 45, 45 इसका आंसर हो गया, 45 इसका आंसर हो गया। अब इसे ऐसे नहीं बनाना है, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। अब ट्रिक से बनाना है। इसका ट्रिक है, सबसे शॉर्टकट है, कितना है, 7:9 है, 7:9 है। और प्रत्येक में 5 जोड़ दे तो अनुपात 4:5 हो जाता है। अब 4:5 को प्रत्येक में 2 से गुना कर देते हैं तो 8:10 हो जाता है, यानी कि 4 दूना 8 और 5 दूना 10 हो गया।
अब है कि 7:9 में 5 जोड़ दें तो 8:10 हो गया। अनुपात में कितना वृद्धि हो गया? अनुपात में 1। यहाँ 9 से 10 हो गया, यहाँ 7 से 8 हो गया, तो अनुपात 1 में वृद्धि हो गया बराबर 5। अनुपात 1 बराबर 5, तो अनुपात 9 बराबर 9 × 45। ये मेरा आंसर हो गया 45। ये ट्रिक से है, सबसे शॉर्टकट एंड बेस्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो चलिए इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो छोटी राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वही करना है। 2 संख्या है, पहले लॉन्ग वाला बनाते हैं। 2:3 है, इसको हम x से गुना कर लेंगे, यानी कि पहला संख्या 2x और दूसरा संख्या 3x है। अब अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं, 2x/3x। और बोल रहा है यहाँ कि प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए। 5 घटा दिए, प्रत्येक राशि में 5 घटा दिए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। 3/5 अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे और छोटी राशि पूछ रहा है, यानी कि 2x से हम गुना कर देंगे। 2x से हम गुना कर देंगे x में। तो यहाँ से निकालते हैं x का मान। 5 दूना 10x माइनस 5×5 25 बराबर 3 तिहाई 9x माइनस 5 तिहाई 15। तो ये 9x इस तरफ लाएंगे तो 10 में से घटकर x बचेगा, 1x बचेगा बराबर 25 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 25 - 15 10 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 10। तो छोटी संख्या 2x, यानी कि ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या है 2x में हम 2 × 10 यानी कि 20 आंसर हो गया। आते हैं ट्रिक से इसे बनाते हैं शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट में से कैसे बनाएंगे? 2:3 है और इसमें से 5 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:5 होगा। अब 2:3 है और घटाने पर 3:5 आता है, तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो इसे हम 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना कर देने पर यह कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो पहले 6 था, अब 5 हो गया। पहले 4 था, अब 3 हो गया। यानी अनुपात में 1 की कमी हो रही है। तो कितना हो जाएगा? अनुपात 1 बराबर 5। अनुपात में 1 की कमी हो रही है और प्रत्येक राशि में 5 की कमी हो रही है, यानी घटा रहा है। तो अनुपात 1 बराबर 5। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कितना है? 4 है। तो 4 × 5 यानी कि 5 चौके 20। ये हो गया राइट आंसर। तो चलिए इसी तरह के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे सिंपल है, क्या है कि अनुपात में 3:2 का अनुपात है, इसका योग 150 है। तो इसे हम अनुपात से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि 3:3 और 2, यानी कि अनुपात 5 बराबर 150। तो यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा? 30 बार में कट जाएगा। अब पूछ रहा है कि छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या क्या होगा? तो 2 है, अनुपात 2 है, तो 30 में 2 से गुना कर देंगे तो 60। ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, 60। इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या a है, a का 25% और दूसरी संख्या दूसरी संख्या b मान लेते हैं, b का 20%। दोनों है आपस में बराबर।
ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी निकालना है, फाइंड करना है। तो चलिए प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे, 5 पचे 25 और 5 चौके 20 काट देंगे। तो कितना हो गया, a गुना 5 बराबर b गुना 4 हो गया। अब हम b को इस तरफ लाएंगे तो a बटा b बराबर 4 बटा 5, 5 यहाँ गुना में था तो यहाँ भागा में आ गया। अब क्या होगा कि a के सामने 4 है और b के सामने 5 है, तो a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5, ये हो गया आंसर। तो देखेंगे बी मेरा राइट आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखना है कि विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, लड़के को बॉय, लड़कियां को गर्ल जी से, तो इसका अनुपात 5:3 के अनुपात में है और विद्यार्थी टोटल कितने हैं, 400। तो अनुपात 5 और अनुपात 3 को जोड़ देंगे तो 8 अनुपात हो जाएगा। अनुपात 8 बराबर 400, तो 8 5 40, यानी कि अनुपात 1 बराबर 50 हो गया। कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई। तो पहले लड़कियां कितना थे, तो पहले लड़कों को निकालते हैं। तो 5 पचे 25 यानी कि 250 और 5 दिए 15 यानी कि 150 लड़की थी, इसमें से 50 लड़की और बढ़ गई, तो ये टोटल कितना हो गया, 200। अब पूछ रहा है कि बॉयज़ तथा गर्ल का अनुपात अब क्या होगा बढ़ने के बाद। तो पहले था 250, अब हो गया 200, सॉरी लड़कों का 250 और लड़कियों का 200। अब काटेंगे 0 से 0, 5 पचे 25 और 5 चौके 20, यानी कि 5:4, 5:4 बी हो गया राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए बी सी में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि ए अनुपात बी 5:4 में तथा बी अनुपात सी बराबर 3:2, तो बी को कितने रुपये प्राप्त हुए। तो पहले हम निकालेंगे अनुपात ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। तो ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:4, बी अनुपात सी बराबर 3:2। यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। बी बराबर यहाँ 4 है और बी बराबर यहाँ 3 है। तो हम दोनों जगह बी को सेम करेंगे। तो यहाँ हम 4 से गुना करेंगे और यहाँ हम 3 से गुना करेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा ए, और 5 4 दिए 12 हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ भी 4 दिए 12 बी हो रहा है और यहाँ भी 4 दिए 12 बी हो रहा है। अब सी को करेंगे तो 4 दूना 8, ये हो गया सी। अब बोल रहा है कि 3500 रुपये टोटल को बांटना है और उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा। तो अनुपात 12 का मान निकालना है। अब सबको जोड़ देंगे, 12 8 20, 10 30 5 35, यानी कि अनुपात 35 बराबर 3500। तो अनुपात 1 बराबर 100, अनुपात 1 बराबर 100। अब हमको बी का निकालना है। तो बी बराबर 1200, क्योंकि 100 को 12 से गुना करेंगे तो 1200 आएगा। बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि 2000 रुपये पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दूना यानी कि 2 गुना, पी को क्यू का 2 गुना और क्यू को आर का आधा मिले।
तो यहाँ से हम अनुपात निकाल लेंगे। तो P अनुपात Q बराबर 1:2 हो जाएगा और यहाँ पे Q अनुपात R बराबर 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो Q यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Q 1 है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर कितना हो जाएगा, P को 1 हो जाएगा, Q को 2 और R यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यही अनुपात में 2000 रुपये को बांटना है, यानी कि अनुपात 4:2, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा, ये 1 है, 2:1 के अनुपात में है और Q यहाँ 1:2 के अनुपात में Q और R का अनुपात है। तो यहाँ 2 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि Q और Q दोनों सेम है। तो P का हो गया 2, Q का हो गया 1, यहाँ पे 1 होगा और R का भी यहाँ पे 2 होगा। तो 2 2 4 और 1 5, ये 5 हो जाएगा। अनुपात 5 बराबर 2000। तो अनुपात 1 बराबर यहाँ पे 5 चौके 20, 400, यानी कि अनुपात 1 बराबर 400। और पूछ रहा है किसका, तो R का हिस्सा कितना होगा, तो R का अनुपात 2 है, तो R बराबर 2 गुने 400, यानी कि 800 रुपया हो गया R का हिस्सा। ए राइट आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए, उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपया, 8 रुपया और 16 रुपये घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है, तो मोहन को कितने रुपये मिलेंगे। मोहन को कितने रुपये मिलेंगे, तो सबसे पहले हम जो घटाया गया है 4, 8 और 16 रुपये को घटाया गया है, हम 1228 रुपये में पहले ही घटा देंगे। तो 1228 रुपये में घटा देते हैं 8, 8 4 12 और 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हम 28 हम पहले ही घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 1200 रुपये को हम 1:2:3 के अनुपात में हम बांट देंगे। तो राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम और मोहन को 1:2:3 के अनुपात में बांटा गया है पैसे को। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, अनुपात 6 बराबर 1200। तो अनुपात 1 बराबर 200, यानी अनुपात 1 बराबर 200। अब क्या कह रहा है कि मोहन को कितने रुपये मिलेंगे, तो मोहन को यहाँ 3 है, तो यहाँ गुना कर देंगे, 3 दूनी 600 रुपये, लेकिन 600 रुपये नहीं मिलेंगे, इसमें से 16 रुपया घटाया हुआ था, ये भी 16 रुपया अब हम ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 616 रुपये मोहन को मिलेंगे। सी मेरा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।